नमस्कार। विजय दिवस पर नौहर में 19 वीरांगनाओं का सम्मान। बहादुरी के किस्से सुनाकर युवाओं को देश सेवा के लिए किया प्रेरित। सेना बैंड और गीतों के साथ देशभक्ति का जज्बा नौहर की फिजाओं में देखने को मिला। शहीद स्मारक के समक्ष शहीदों को श्रद्धांजलि देते सेना के जवान, पूर्व सैनिक व क्षत्रिय लोग मन में उत्साह जोश के साथ देशभक्ति गीतों की तरानों के साथ भारत माता के जय घोष से नौहर की फिजा जयकारों से गुंजायमान थी। देशभक्ति का यह आलम हर किसी के रोम रोम में समा रहा था। पूर्व सैनिक सेवा समिति की ओर से शुक्रवार को श्री राम वाटिका में विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में जिले में पहली बार नौहर के श्री राम वाटिका में हुए इस देशभक्ति कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महानुभाव मौजूद रहे। मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल अमित कुमार, विशिष्ट अतिथि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल आर.के. शर्मा, कर्नल ओ.पी. सुमरा, डीएसपी रघुवीर सिंह भाटी, पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल, पूर्व प्रधान अमर सिंह पूनिया आदि ने नमन किया। शहीदों को, वीरांगनाओं को भी इस अवसर पर सम्मानित किया। छोटी लता के नाम से मशहूर रुखसाना मिरासी दुर्जाना और रेहाना बिरकाली ने बेहतरीन देशभक्ति प्रस्तुति देकर सभी की आंखों को गीला कर दिया। इसी दौरान कॉलेज और स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी और एनडीबी राजकीय कॉलेज की मेरा नाम गुलाम हुसैन है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का व्यक्त करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम था 16 दिसंबर का, वो 71 की लड़ाई के अंदर जो विजय पाई, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया और पाकिस्तान पर विजय जो हासिल की, उसके उपलक्ष्य में विजय दिवस के उपलक्ष्य में था। एक सैनिक देश का प्रेरी होता है और वो स्वतंत्रता सेनानियों का उत्तराधिकारी है। जब देश गुलाम था तो आज़ाद हिंद फौज थी, स्वतंत्रता सेनानी थे, और जब देश आज़ाद हुआ तो डिसिप्लिन के अंतर्गत सेना देश की सीमाओं की रक्षा करने लगी। और इस देश की आज़ादी है वो सैनिकों के और पुलिस के कर्तव्य के ऊपर टिकी हुई है। अगर वो अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से ईमानदारी से पालना नहीं करेंगे तो देश की आज़ादी लुप्त हो जाएगी, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा जाएगा। जो सैनिक और पुलिस के जवान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं होता, और करे ये गद्दारी तो इससे बड़ा कोई गद्दार नहीं होता। सैनिक को किसी जाति के, धर्म के, क्षेत्र के, भाषा के पलड़े में नहीं तोला जा सकता। वो सिर्फ सैनिक होता है, देश का प्रेरी होता है और राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है। वो ना किसी जाति के लिए लड़ता है, ना धर्म के लिए लड़ता है, ना किसी क्षेत्र के लिए लड़ता है, ना भाषा के लिए लड़ता है। वो लड़ता है तो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए लड़ता है। मौजूदा दौर में ऐसे हालात आ रहे हैं कि हमारे सरकारें, जैसे राजस्थान के अंदर 5% आरएस का कमीशन दिया, रिजर्वेशन दिया, आज उस रिजर्वेशन को SC, ST, OBC और जनरल में डिवाइड करने की बात हो रही है। अब आरएस की बहुत कम वैकेंसी निकल रही हैं, 50 वैकेंसी निकली या 40 वैकेंसी निकली, तो आप उसको कैसे बांटोगे? वो शून्य में चला जाता है। और ये बहुत चालाकी के साथ में ये काम हो रहा है। सैनिकों को भी जाति और धर्म में बांटा जा रहा है, क्षेत्र और भाषा में बांटा जा रहा है। सबसे बड़ी दुखद बात यह है, मैं आज आज़ादी के विजय दिवस के इस शुभ अवसर पर इस सरकार को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि देश के सैनिकों को किसी भी सूरत में जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, भाषा में नहीं बांटा जाए। उन्हें देश का प्रेरी रहने दिया जाए, क्योंकि सैनिक के लिए उत्तर भी हमारा है, दक्षिण भी हमारा है, पूर्व भी हमारा है, पश्चिम भी हमारा है। सीना खोल के देख लो, पूरा हिंदुस्तान हमारा है।
हमारी वीरांग नारियाँ, वीर नारियों के भी ऐसे ऐसे इतिहास रच रखे हैं कि हमारे भरतपुर की वीरांगना वीरेंद्र जो शहीद हुआ, उसकी वीरांगना ने सुहाग का जोड़ा पहन करके अपने हम सफ़र राही को, अपने जीवन साथी को कांधा दिया। वो किसी रानी हाडा से या झांसी की रानी से कम नहीं थी। उसका हौसला आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। और आज तो बहुत सी नारियां, माँ, बहन और जीवन साथी शहीदों को कांधा देने लगी है। जी जी, देश प्रेम आज के प्रोग्राम में सर खूब दिखाई दिया। हाँ, देश प्रेम है लोगों में। अगर मोटिवेशन सही हो, राष्ट्र की भाषा को सही ढंग से परिभाषित किया जाए, सबसे बड़ा खतरा है वो इससे है कि जो धर्म के चोले पहन के बैठे होते हैं या राजनीतिक शासन के जो सब लोटिए हैं वो डस रहे हैं। वो जातिवाद और धर्मवाद में, वर्ग में, क्षेत्र में, भाषा में बांट रहे हैं। और ये सबसे बड़ी विडंबना है। ये हमारी आज़ादी पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। जब हमारा संविधान, कई कहते हैं कि संविधान में कमी नहीं है, हम संविधान की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कमी है। हमारी पुलिस और फोर्स अगर ईमानदारी से कार्य करेगी तो कोई बाहुबली नहीं पल सकता, संविधान पर कोई खतरा नहीं हो सकता। संविधान को जिंदा रखने के लिए पुलिस और फोर्स को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, तभी हमारी आज़ादी सुरक्षित रहेगी। वरना ये गृह युद्ध करवाकर देश को, अखंड भारत को खंड खंड में बांट देंगे। जय हिंद, जय भारत।